ओम नमः शक्ति शिवाय। जय जगन्नाथ। जय माँ काली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी संडे। आशा करती हूँ ये 2026 जो नया साल है ना, वो आप लोगों के लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करे और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सबको ढेर सारा प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ प्रोवाइड हो और आपकी जो भी विशेष हैं वो सारे विशेष डिवाइन इस साल ज़रूर से पूरी करें। जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि ये जो नया साल आया है और ये फर्स्ट मंथ है जनवरी का, तो ये 111 की एनर्जी को दिखाता है। जैसे कि ये महीना है पहला वाला, और जैसे 2026 को अगर हम नंबर को ऐड करते हैं तो ये भी आता है डिजिट 1, तो ये ट्रिपल वन एनर्जी को दिखाता है। तो ये एनर्जी मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं आप इस साल। लेकिन दोस्तों, जैसे हम स्पिरिचुअली जैसे इवॉल्व होने के लिए आए हैं, तो ये तो होगा ही कि एक लेवल हम लोग क्रॉस करके फिर एक लेवल अप होते हैं। तो एनर्जेटिकली तो ज़्यादा इस चक्कर में मत जाइए कि ये 111 है, ये पोर्टल है। मतलब ये होगा ही। अगर आप हम लोग इस पे ज़्यादा नोटिस करते हैं ना, तो ये एनर्जी ज़्यादा अटैक भी करता है। तो बस इसे बस अपनी नॉलेज में रखिएगा, लेकिन इतने सारे ऑब्सेसिव होके इसके पीछे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस डिवाइन के पास अपने आप को सरेंडर करके रखिए और जो भी लेसन्स आपको मिलती जा रही है उस लेसन को सीखिए और बस जो ज़रूरी है उसे अपने पास रखिए, जो ज़रूरी नहीं है उसे लेट गो कर दीजिएगा। तभी आप बैलेंस रह सकते हैं। वरना ये बहुत ज़्यादा जैसे अटैक होती है ना, वो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जर्नी सिखाता है कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड को हील करके कॉन्शियसनेस में आना, तो हमें उस कॉन्शियस लेवल पे तक पहुंचना है। हाँ, इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि मुझे क्या अटैक करता है क्या नहीं, कौन सा पोर्टल आ गया। बस नॉलेज में रखना है कि हाँ ये पोर्टल है, ये एनर्जी आने वाली है, तो जो भी आता है मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ और इसे बैलेंस भी करूँगी या फिर करूँगा, और हील भी करूँगा या फिर करूँगी। तो ये एनर्जी की बात है। तो अपने आप जो कलेक्टिव में जो एनर्जी भी रहती है ना, उसी एनर्जी से भी हम लोग ऑपरेट करने लगते हैं। चाहे जितने भी बैलेंस्ड पर्सन हो, उसके इफ़ेक्ट भी आ जाता है। तो ये अभी कलेक्टिव में थोड़ा हेवीनेस वाली एनर्जी भी है क्योंकि फुल मून था। फुल मून के 2-3 दिन पहले से ये एनर्जी अटैक करती है और 2-3 दिन बाद के तक भी अटैक करती है। और कल रात तो बहुत सारे फेमिनाइन के ऊपर साइकिक अटैक और डेविल अटैक जैसे आपकी एनर्जी लीक करने के लिए अटैक किया जा सकता है, चाहे वो ड्रीम में हो, लेकिन अटैक तो हुआ है। जैसे आपके ऊपर एनर्जी लीक कर सकते हैं, सेक्सुअली अटैक करने की जो एनर्जी भी आप फील कर सकते हो। लेकिन आप समझ के खुद को भी प्रोटेक्शन में आपकी ऑरा प्रोटेक्ट अगर होगा ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिविटी ऑरा में रहते हैं, तो डिवाइन को ये सारे सरेंडर कर दीजिएगा क्योंकि जैसे डिवाइन एक कस्मिक लेवल की एनर्जी
हमें देते हैं, वैसे ही हम लोग कॉस्मिक एनर्जी, जैसे आप और आपके डीएम कॉस्मिक लेवल के हस्बैंड वाइफ होते हो, तो इसके लिए इस 3D लाइफ की सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सर्टिफिकेशन आपको खुद डिवाइन ने प्रोवाइड किया है कि आपके डीएम और आप कॉस्मिक लेवल के हस्बैंड वाइफ हो, चाहे एज कुछ भी हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। ये सोल की जर्नी है और सोल लेवल पे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो। तो बस खुद को प्रोटेक्ट रखिए, खुद की ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए और आपके डीएम को भी प्रोटेक्शन वाली एनर्जी और हीलिंग वाली एनर्जी सेंड कीजिएगा। और खुद के साथ आपके डीएम को भी डिवाइन के पास सरेंडर कर दीजिएगा, फिर डिवाइन खुद संभाल लेंगे आपकी जर्नी को। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहती थी कि आप लोगों को ये ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में स्नेक की इमेजेस या फिर वीडियोस बार बार क्यों दिखाई देती है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, तभी आपको पता चल सकता है कि ये स्नेक तब भी दिखाई देती है अगर आप मतलब चक्रा बैलेंसिंग करने में होते हो। तो चक्रा से रिलेटेड जो भी लेसन्स आपको मिल रही होती है, अगर वो लेसन आप क्लियर कर चुके हो और एक लेवल अप होने वाले होते हो, तभी आपको स्नेक दिखाई देती है। आपकी जो चेतना स्तर एक लेवल अप होती है, जागृत होती है, तभी ये स्नेक्स दिखाई देती हैं। मतलब प्रीवियस लेवल पे आपकी जो लेसन थी आपने क्लियर कर ली, फिर अपर लेवल की जो भी लेसन है अभी इसके लिए आप रेडी हो जाओ, ये स्नेक आपको ये कहता है। और ये जो बोलते हैं ना, जो कुंडलिनी जागृत होने वाली होती है, ये वही है। तभी आपको ये स्नेक्स दिखाई देती हैं, चाहे किसी वीडियो की थ्रू हो या फिर इमेजेस की थ्रू हो या फिर आपके घर के आसपास हो या फिर किसी टेंपल में हो। स्नेक लेकिन आपको ज़रूर से दिखाई देता है जब आप इस बैलेंसिंग करने में जर्नी में होते हो। स्नेक्स बहुत सारे रंगों में भी कभी कभी दिखाई देते हैं, तभी ये चक्रास को दर्शाता है कि आपको यही चक्रा की हीलिंग करनी है। क्योंकि सारे चक्रास में नेगेटिविटी तो भरी हुई होती है। जब वो नेगेटिविटी हील हो जाती है, फिर जाके आप पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकते हो। आपकी चेतना स्तर जब जागृत हो जाती है, तभी आप पॉजिटिव एनर्जी फील कर सकते हो। जो आपके अंदर जो स्नेक बैठा होता है ना, वो तभी तक आपको पॉइजन एनर्जी देता रहता है। आप खुद की एनर्जी से ही आप परेशान हो जाते हो दोस्तों। तो जब ये बंद हो जाता है, आप शांत हो जाते हो इनर वॉइस में, इनर सेल्फ में, तभी ये अमृत जैसा शांत एकदम पीस वाली एनर्जी ये तभी प्रोवाइड करता है। तो और एक स्पिरिचुअल एनिमल जैसे कैट भी डिवाइन आपको प्रोवाइड करते हैं। कैट तभी आपको चूज करता है, आपके घर को चूज करता है, आपको चूज करता है जब आप नोटिस करोगे कि आप किसी भी चीज़ की तरफ हो या फिर आपके डीएम की तरफ हो, अगर आप ज़्यादा अटैचमेंट में होते हो ना, तभी एक कैट ज़रूर से डिवाइन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये दिखाता है कि आपकी अभी अटैचमेंट कट सारे कट करके वो वहाँ से नज़र हटा के कैट अपने तरफ आपकी नज़र को लेकर आती है, आपके अटैचमेंट को लेकर आती है और ये आपको सिखाती है कैसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करना। तो ये सिखाता है डिवाइन, ये दिखाने के लिए आपको एक कैट देते हैं कि प्रेम हर कहीं होता है, हर कहीं। तो ये भी होता है।
और आपके पास अगर वार्ड्स भी ऐसे कुछ आ रहे हैं तो डिवाइन ये भी प्रोवाइड करते हैं, बटरफ्लाइज बर्ड्स ये भी सारे प्रोवाइड करते हैं डिवाइन, ताकि आप जो नेचर को फील कर सको और जो अनकंडीशनल लव को फील कर सको। जो फेमिनाइन्स ज़्यादा अटैच्ड हो जाती है एनर्जेटिकली आपके अपने डीएम के साथ, तो अटैचमेंट में मत रखिए खुद को। मतलब एक बैलेंस एनर्जी में रखिए, ना तो ज़्यादा अटैचमेंट ना ही डिटैचमेंट, एक बैलेंस्ड फॉर्म में खुद को रखिए। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें ये भी सिखाता है कैसे आपके अंदर जो डीएम और डीएफ वाली एनर्जी है वो बैलेंसिंग फॉर्म में रहे। अगर आपकी इनर डीएम एनर्जी बैलेंसिंग में रहेगा, डीएफ एनर्जी भी बैलेंसिंग होके रहेगा, तब भी आउटर डीएम भी आपको बैलेंस होके दिखाई देते हैं।